नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है रस। रस में क्या क्या पढ़ लिया? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत और वात्सल्य। आज जो आखिरी रस है 11वें नंबर का रस, वो है भक्ति रस। वैसे तो भरत मुनि के अनुसार रस 8 ही हैं, शांत रस और वात्सल्य रस को उन्होंने रस की संज्ञा दी ही नहीं है। किंतु अनेक हिंदी व्याकरणाचार्यों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार भक्ति रस को भी रस माना गया है। लेकिन एग्जाम में कभी पूछा जाएगा कि रस कितने हैं, तो आप 9 ही बताएंगे। रस कितने हैं मूल रूप से, उनकी संख्या सिर्फ 9 ही है। और 10वां रस वात्सल्य और भक्ति रस ये 11वां, ये बाद में आए हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और नाट्य शास्त्र में, नाटक में शांत रस का प्रयोग नहीं होता है और भरत मुनि ने उसको नहीं माना है। भक्ति रस है क्या? भक्ति रस नाम से ही समझ में आ रहा है, ये ईश्वर का जो जिसको भी हम मानते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं या फिर कोई भी धर्म हो, तो उस व्यक्ति का अपने इष्ट के प्रति, अपने जो ईश्वर हैं, अपना जो प्रिय है, प्रिय ईश्वर में भी सबसे इष्ट जिसको मानते हैं, तो उनके प्रति जो हमारा भक्ति भाव है, वही है भक्ति रस, जो हमारे हृदय में से निकल कर आता है। जैसे आप तीर्थ स्थल में जाते हैं और वहां पर जयकारा लगाया जाता है या कुछ और भी किया जाता है, तो आप भी उस रंग में रंग जाते हैं और तेजी से बोलते हैं, जोर से बोलो जय माता की। तो वहां पर भक्ति रस होता है और यहीं पर इसको समझना है। बस उदाहरण में, ये वैसे एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप इसको पढ़े रहिए इन जनरल। देखिए, भक्ति रस ये इसका स्थायी भाव होता है देव विषयक। जब हमारे हृदय में सुप्तावस्था में सो रहे जो स्थायी भाव हैं, उनको जागृत कौन करता है? उनको जागृत करता है कोई काव्य, कोई दृश्य, है ना, मतलब कोई दृश्य काव्य या श्रव्य काव्य। तो उस घटना को या उस दृश्य को देखकर जो हमारे हृदय में भाव जागृत हो जाते हैं, तो वहां पर स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनका संयोग होता है। और जब ये संयोग होता है तो वहां पर रस की निष्पत्ति हो जाती है, रस का प्रादुर्भाव हो जाता है। और यहां पर जो इसका विभाव है, विभाव में 2 हिस्से हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? आलंबन जिसको देखकर आपके अंदर हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे परमेश्वर, जिसके प्रति राम, कृष्ण आदि जो ईश्वर हैं, जिसको भी अलग अलग लोग मानते हैं, तो वो होता है आलंबन। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन जो उसको उद्दीप्त करने में, उसको जागृत करने में मदद करते हैं। परमात्मा के अद्भुत कार्यकलाप, जो अलग अलग इनके क्रियाकलाप हैं ईश्वर के, है ना, माया जो उन्होंने अलग अलग जन्म में किया है, अलग अलग युग में। सत्संग हो गया, भक्तों का समागम हो गया, मतलब कि भक्ति मंडली जब इकट्ठा होती है ना, तो ये उद्दीपन का काम करते हैं। वहां पर भक्ति जागृत हो जाता है हमारे हृदय में, हम भी बोलने लगते हैं ईश्वर की जयकारा, हम भी बुलाने लगते हैं। तो वहां पर ये विभाव, आलंबन, उद्दीपन हो जाता है। ठीक है। अनुभव, अनुभव क्या होता है? हमारे शरीर की प्रतिक्रिया, वही है अनुभव। अब जैसे जयकारा लगा दिए, जोर से बोलो जय माता की, तो जय माता जी कैसे बोल दिए? ये हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है, हाथ उठा के तेजी से बोल दिए। तो ये क्या है? शरीर की प्रतिक्रिया। भजन कीर्तन कर रहे हैं, है ना। कभी कभी ईश्वर के प्रति आपने देखा होगा, कुछ लोगों में, सब में तो नहीं कहता मैं, कुछ लोग इतना डूब जाते हैं कि उनके आंख से आंसू भी निकल आते हैं और कोई कोई नाचने भी लगता है। आप देखे होंगे जब भक्ति वाले गाने गाए जाते हैं, वहां पर कुछ भक्त नाचने भी लगते हैं। तो ये क्या है? ये शरीर की प्रतिक्रिया है और इसी को अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। फिर बात करते हैं संचारी भाव की। संचारी भाव, इनकी संख्या 33 होती है और यह पानी के बुलबुले के समान होते हैं। ये क्षणिक होते हैं, तुरंत उठते हैं, तुरंत समाप्त हो जाते हैं। निर्वेद, मति, हर्ष और भी अन्य संचारी भाव हैं, जो उस वक्त जब जैसी दृश्य होता है, जैसा स्थिति परिस्थिति होता है, उसके अनुसार वो उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण मैं एक ही यहाँ पर बता रहा हूं, उदाहरण इसके कई सारे हैं, आप उसको देख सकते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अब यहाँ पर तुलसीदास जी का ये दोहा पंक्ति है। तो तुलसीदास जी किसके भक्त थे?
भगवान राम जी के, तो यहाँ पर वो भगवान राम जी का वर्णन करेंगे, आप जिसके भक्त होंगे आप उसका वर्णन करेंगे, कोई और होगा उसका वर्णन करेगा। तो अपने अपने इष्ट देव हैं उनका वर्णन है। तो एक भरोसो एक बल, जिस पर वह भरोसा करते हैं और जिसको मानते हैं कि भाई संसार में एक ही है, वह है राम। और जैसे साईं बाबा भी कहते हैं सबका मालिक एक, तो एक हर धर्म में ईश्वर को एक ही बताया गया है कि जो भी है वह एक ही है, बस उसके स्वरूप अलग अलग हैं। सब अपनी अपनी अपने अपने देव को जिसको भी वो मानते हैं उसका गुणगान करते हैं। तो वहीं पर तुलसीदास भी कह रहे हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है, एक राम घनश्याम हित। एक ही राम है, कोई दूसरा राम नहीं है, एक ही राम है। चातक तुलसीदास, चातक एक पक्षी है। चातक क्या है? एक पक्षी है, चकोरा, जो लगातार देखता रहता है, ठीक है। और स्वाति नक्षत्र, एक नक्षत्र होता है, उस पर गिरने वाली एक बूंद, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, जब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद उस नक्षत्र में गिरती है जमीन पर, तो जमीन पर गिरती है तो उसका कुछ और भाव हो जाता है। अगर सांप के फन में गिरती है तो जहर बन जाता है, केले के पत्ते पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है, ऐसे उसके उदाहरण हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर चातक पक्षी के समान उसको लगातार टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि जो भगवान राम हैं, और यहीं पर सिर्फ और सिर्फ वो भगवान राम का वर्णन कर रहे हैं कि एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक ही राम है और कोई नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कहीं पर आपको डाउट समझ में आता है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स पर लिखें, और कुछ कमी समझ में आती है उसको भी आप लिखें, सजेशन आप जरूर दें। वीडियो को शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।